आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक चैलेंज लेकर आया हूं बिकॉज देखिए आज हम लोग 50 ही क्वेश्चन को कवर करने वाले इस वीडियो में। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना यानी 50 में कितना मार्क्स आप लोग ला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 50 में 50 लाइएगा। और देखिए आप लोग जो जो 50 में 50 ला रहे हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में एक बार कॉमेंट करके बता दीजिएगा मेरा 50 में 50 मार्क्स आएगा। मैं आज आप लोग का कॉमेंट को पूरी तरीके से पढ़ने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 51 को देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। कह रहा है कि जी जान कौन सा समास है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर का बी नंबर द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए आप लोग का सही हुआ ये क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, विद्याभ्यास का विग्रह है। तो यहां पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी विद्या जो विद्या का आवास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखिए भर पेट में कौन सा समास है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी अवयवी भाव समास है। चलिए फटाफट से कवर करेंगे और आप लोग बताते चलिएगा कि मेरा सही होते जा रहा है या फिर गलत हो रहा है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी यानी चंद्रशेवर, चंद्रशेवर समास है। तो कौन सा समास होगा, तो यहां पर जो हमारा 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बी नंबर, यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि समाज का विशेषण है। तो समाज का विशेषण क्या होता है, तो 55 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी सामाजिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वर्ण का विशेषण है। तो स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, स्वर्णिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, परिणाम बोधक विशेषण कौन है। तो परिणाम बोधक विशेषण कौन है, तो यहां पर हमारा 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, यानी बहुत सा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सभा कौन लिंग है। सभा जो है कौन लिंग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 58 का राइट आंसर ए नंबर, यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मिठास कौन लिंग है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पुस्तक कौन लिंग है। तो पुस्तक कौन लिंग है, तो यहां पर फटाफट से बोलना है। तो 60 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला, देवता कौन लिंग है। तो देवता जो कौन लिंग है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग है। अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं पूरी तरीके से कि लास्ट में पीडीएफ को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद है। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो महाज, और इस करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लिए 62 नंबर का। ठीक है, चलिए 62 का राइट आंसर क्या, सी नंबर होगा। ओके, चलिए उलट पलट तो नहीं हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर भी यहाँ पे उलट पलट हो चुका था, सॉरी। सी नंबर में है, पुलिंग है। ठीक है, पुलिंग हुआ। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखेगा। कह रहा है कि तपोबल का संधि विच्छेद है। तो तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहां पर देखिए फटाफट से देखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 63 का ए नंबर, यानी तपह जोर बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर रवि जोर इंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 65 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर का महाज और उत्सव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, दिगंबर का संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 66 नंबर का डी नंबर। डी नंबर में क्या होने, दिक जोर अंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पर हमारा 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, बी नंबर, यानी पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं। तो यहां पर हमारा 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को। तो 68 नंबर का आंसर ए नंबर, यानी परी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निबंध में उपसर्ग बताएं। तो निबंध में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहां पर 69 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इन्हीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तक आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है, और देखिए आप लोगों में लास्ट में बताने वाला हूं पीडीएफ को कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहां देखिए अत्यंत का उपसर्ग है। तो अत्यंत का उपसर्ग क्या होगा, 70 नंबर का आप लोग को जवाब देना है। तो 70 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, अति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। तो इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो 71 नंबर का राइट आंसर का ए नंबर। ए नंबर क्या, जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जायसी की भाषा कौन सी थी। तो जायसी की भाषा कौन सी थी, तो यहां पर 72 का राइट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर क्या, अवधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 72 नंबर का। तो 73 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी बल्लवाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में
अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, सूरदास किस काल के कवि थे? तो यहाँ पर राइट आंसर का यानी 72 का ए नंबर यानी मध्यकाल के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 75 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो बी नंबर। बी नंबर क्या है? यानी 1543 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास के का मूल नाम था। तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर 76 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी क्या होगा? राम बोला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा है कि भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करी गए? तो यहाँ पर किसने कहा था? तो राइट आंसर ए नंबर नाभादास ने कहा था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या है? यानी 200 भक्तों का चरित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, छत्रसाल के दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो 79 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बोले सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? भूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि भूषण की कविता में कौन से रस पाए जाते हैं? तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर में वीर रस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? तो तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है? तो 81 का करेक्ट आंसर यानी सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी अत्यधिक हो हल्ला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर नहीं, छायावाद से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताएं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? 16 अगस्त 1904 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, सॉरी सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी देहरादून उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना आप लोग। 86 नंबर का बी नंबर, यानी बी नंबर 13 जनवरी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मुक्ति बोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 87 नंबर का आंसर डी नंबर का, डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तक आप लोग का कितना सही हुआ एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी किस कविता से उद्धृत है आशामयी लाल लाल किरणों से अधिकार चिंता सा मित्र का स्वर्ग एक जन जन का मित्र एक। तो यहाँ पर किस में आया हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर, जन जन का चेहरा एक में आया हुआ है। 88 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो 89 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी आत्महत्या के विरुद्ध ली गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किसने लिखा है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी रघुवीर सहाय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी क्या यानी बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 92 नंबर कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है? नहीं क्या होगा? राजानांद गांव छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो 93 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी सागर मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? तो किस में आया हुआ? तो यहाँ पर ए नंबर हार जीत में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 95 का बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी 1 जनवरी 1950। ठीक है, आप आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संस्यात्मा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? तो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी 2006 में मिला था। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, गाइडी मोपासा किस देश का रहने वाला था। तो यहाँ पर जो हमारा 97 का राइट आंसर का बी नंबर यानी फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि चेखव किस देश का रहने वाला था, किस देश के रहने वाले थे। तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर में क्या है रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला पियक्कर में पढ़ते हैं बताए। तो पियक्कर में पढ़ते हैं क्या होगा, तो राइट आंसर 99 का ए नंबर यानी अक्कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, लड़कपन शब्द में पढ़ते हैं। तो 100 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़कपन में। चलिए अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग ये पहले बता दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि कितना आप लोग का सही हुआ है। 50 में आप लोग का क्या 50 सही हुआ है, नहीं हुआ है तो आप लोग को तैयारी करने की जरूरत है। 10 सेट में लेकर आए तो 10 सेट को आप लोग पढ़ने की जरूरत है। नहीं आप लोग जाइए चैनल में पढ़ लीजिए। और देखिए पीडीएफ के लिए कैसे आप क्या करेंगे, तो पीडीएफ के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल में चलते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। उसके बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सर्च किया हूँ दिखाने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा नेट के स्पीड पर आपका जो है वर्क करेगा। ठीक है, जैसा स्पीड रहेगा वैसा आपको फटाफट खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस जब आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ को पढ़ने के लिए जैसे अगर आपको यहाँ पर अगर आपको हाँ करने के लिए बोलेगा तो हाँ कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम जो नोट यानी कुछ भी भेजेंगे तो फटाफट से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर हाँ कर दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए या फिर सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए एक बार जब एक चीज़ में अगर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। देखिए इंस्टॉल आया तो इंस्टॉल में एक बार क्लिक कर लीजिएगा तो बस बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार जब क्लिक कर लीजिएगा तो देखिए थोड़ा सा वेट करने मतलब यहाँ स्पीड जो है बहुत अभी स्लो चल रहा है, जिसको पता नहीं तो नहीं खुल रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब खुल जाएगा तो नीचे अब आना है आप लोग को। देखिए हिस्ट्री का सारा सब्जेक्ट यानी 6 सेट मिलेगा। उसके बाद अभी देखिए 20 तारीख से पहले आप लोग का सारा चीज़ मिल जाएगा, यानी और भी सेट। ठीक है, यानी 5 सेट है सभी सब्जेक्ट का, लेकिन 5 नहीं 10 सेट आप लोग को मिलने वाला है। तो कल ये सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा तो आप लोग यहाँ से पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को इंप्रूव करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक, फिर मिलते हैं।